शरद कपूर और मैं आपके लिए लाया हूँ एक पॉडकास्ट जो बहुत बेहतरीन है और मज़ेदार। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ क्लाउड इन डेली लाइफ। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं ईशान कपूर। ओके, तो ईशान कपूर इस इंडस्ट्री में 4 साल से हैं। ठीक है, सो हाय ईशान एंड थैंकिंग फॉर यू टू वेलकम इन आवर शो। ओके, सो मेरा आपसे कुछ सवाल है, लाइक आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की, हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी। और जैसे कि आप एक सीनियर क्लाउड इंजीनियर हैं और सीनियर क्लाउड इंजीनियर से आप टेक्निकल क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर बने, आपको इस फील्ड में किस चीज़ ने इंस्पायर किया, तो लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू एंटर इन दिस फील्ड। सो बेसिकली मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था एंड पीपल मुझे कहते थे कि वेब डेवलपमेंट सीख लो, कोई कहता था कि मोबाइल गेमिंग सीख लो, मोबाइल गेम डेवलपमेंट सीख लो। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। देन आई टुक अ कोर्स ऑफ वन ऑफ द वेरी वेल नोन पर्सन इन जयपुर, हिज नेम इज़ विमल ढाका, एंड उन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया क्लाउड की ओर। मैंने उनका एक कोर्स लिया था। सो इट मेक्स मी क्यूरियस कि हाउ एवरीथिंग विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक फेसबुक, यूट्यूब, हाउ दे आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड, कैसे ये काम करते हैं। और सडनली सपोज करिए कि आप हॉटस्टार पे मैच देख रहे हैं और सडनली लॉट ऑफ ट्रैफिक कम्स अप, तो क्लाउड को कैसे पता लगता है कि इसके पीछे कि हमें और सर्वर्स क्रिएट करने हैं बैकएंड में, ये क्लाउड को कैसे पता लगता है। ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। तो इसने मुझे क्यूरियस किया। एंड हैव यू सीन क्लाउड इज इवॉल्व, क्या आपको लग रहा है कि क्लाउड अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है टुडेज एरा। या सो बेसिकली अगर हम क्लाउड की हिस्ट्री में जाएं तो शुरुआत में इट इज़ ओनली फॉर द कंप्यूट फॉर द स्टोरेज सर्विसेज, बट जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, ये कंप्यूट सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज और मैनी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा। आज अगर आप देखेंगे तो इट प्रोवाइड डेवलपर अ वेरी क्लीन इन्वायरमेंट जिसमें वो कोड करें, देन दे हैव टू जस्ट क्लिक फ्यू बटन्स एंड उनका काम हो गया, उनकी एप्लीकेशन क्लाउड पे डिप्लॉय हो जाएगी। दे हैव टू लाइक देयर इज अ क्लाउड इंजीनियर जो ट्रैफिक वगैरह को क्लाउड की हेल्प से कि किस अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए या ट्रैफिक कम हो जाए तो उसके बेसिस पे वो अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन करता है और बैकएंड में सर्वर्स या तो क्रिएट होते हैं या रिमूव होते हैं। Okay, that's great, Ishan. Thank you so much. And मैं ये जानना चाहता हूँ, like people use cloud, okay, so time without realizing it, because many more people use cloud, और उन्हें realization ही नहीं होता कि cloud का use कहाँ होता है, like morning to evening, most of the people use the cloud, but people not aware about it. तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि क्लाउड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस क्लाउड आर यूज। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम का डेटा आपके फ़ोन में ना पड़ा होके, उसका जो भी आपने गेम जितना आपने खेला है उसका डेटा आपके फ़ोन में ना पड़ा होके क्लाउड सर्वर्स पे पड़ा है। अगर आप यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब पे से जो वीडियोस आप फैच करते हैं तो इतनी सारी वीडियोस आपके फ़ोन में डेफिनेटली नहीं हो सकती, तो दे आर स्टोर्ड इन दी क्लाउड सर्विसेज। और अगर आप देखें कि एक ही वीडियो को बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे वो इतनी स्मूथ चल पाती है, ये सब चीज़ें क्लाउड की मदद से, क्लाउड की हेल्प से इजीली हो पाती हैं। और क्लाउड ही इसके पीछे रीज़न है कि हम इतनी आसानी से उन वीडियोस को देख पाते हैं। सो क्या लाइक जो क्लाउड है वो क्या गूगल ड्राइव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो आपके फोटो बैकअप्स हैं उनमें भी काम आता है। हाँ, वो सब चीज़ों में क्लाउड यूज होता है। क्लाउड की कोई ना कोई सर्विसेज हमेशा इन एप्स के पीछे चलती रहती है। जैसे अगर आप गूगल ड्राइव से देखें तो वो तो सीधा ही डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज है। बाकी अगर आप उसमें देखेंगे, क्या कहते हैं, सोशल मीडियाज में देखेंगे तो उसमें क्लाउड के बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज आते हैं, जैसे कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूज आ रही है, उधर क्लाउड की नेटवर्किंग यूज हो रही है, उसमें क्लाउड की क्यू सर्विस यूज हो रही है। ऐसे करके क्लाउड की बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं जो उधर यूज हो रही है। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी ऑडियंस किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो मैं ज़्यादा सर्विसेज के नाम लेके इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू ईशान। एंड वन मोर थिंग, like cloud technical support engineer, you see the real issues people face. Okay, so like what are the some common mistakes or myths the cloud in the cloud, like अगर मैं बात करूँ, what simple advice would you give me using स्मूथ एंड सेफर कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या कुछ है इस चीज़ के कि क्लाउड एक तरीके से लोगों का मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि फास्टर नहीं है, स्मूदर नहीं है, और क्या खतरा भी है क्लाउड के डेटा को,
वो मैं जानना चाहूँगा। सो बेसिकली क्लाउड हमें पूरा अलग अलग तरह की सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लोगों का मिथ ये है कि क्लाउड या तो सिक्योर्ड है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ें ही गलत है। क्लाउड सिक्योर है भी सही और नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि गन क्या खतरनाक है, क्या गन डेंजरस है या गन अच्छी चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि गन किसके हाथ में, वो डिपेंड करता है कि वो सही है कि गलत है। अगर वो किसी मुजरिम के हाथ में है तो वो गन गलत है, अगर वो किसी पुलिस वाले के हाथ में है तो वो गन सही है। ऐसे ही क्लाउड कौन यूज कर रहा है और किस तरीके से यूज कर रहा है, क्योंकि क्लाउड आपको सिर्फ एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, बाकी उसको कैसे सिक्योरली और सेफली यूज करना है वो आपके हाथ में है। ओके शान, सो दैट्स एन ग्रेट आइडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स नॉट अबाउट इट बिकॉज वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, मिथ्स करते हैं, बट ही इज नॉट अबाउट व्हाट एक्चुअली डू द गुड थिंग्स इन द क्लाउड सेक्टर। बिकॉज ऑफ दैट ये सेफर स्मूदर है और ये आपकी एक तरीके से काफ़ी हेल्प कर रहा है। बिग डेटा ऑफ द चंक्स जो हैं उन पर जो आपका डेटा है वो क्लाउड पे ही सिक्योर्ड है। बिकॉज ऑफ दैट हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक क्लाउड पे ही चलती है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर विदाउट क्लाउड लोगों की ज़िंदगी क्या बहुत डिस्टर्ब हो सकती है अगर क्लाउड ना हो तो, और जो इतना बड़ा डेटा है उसको खतरा हो सकता है, आपको लगता है? मैं इसका आंसर आपको थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाके दूंगा कि इनिशियली क्या होता था कि कंपनीज के पास खुद के सर्वर्स होते थे और वो उस सर्वर्स पे अपनी एप्लीकेशन को रन करते थे, पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी, उनको एक्स्ट्रा इंजीनियर्स हायर करने पड़ते थे उस सर्वर के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, और उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती थी क्योंकि हर कंपनी सर्वर नहीं खरीद सकती। और चलो ठीक है, उन्होंने सर्वर खरीद लिए, तो क्या गारंटी है कि जितना सर्वर उनका है उतने उतना उतना ट्रैफिक आएगा और वो सर्वर इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने अपने हार्डवेयर को रेंट आउट करना चालू किया, जिसे हम आज क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड के बैकएंड में सर्वर्स ही हैं, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम लाइक द ऑन प्रीमाइस सर्वर्स जो कंपनीज यूज करती हैं। बट डिफरेंस इतना है कि उन्होंने अपने खुद के इंजीनियर्स बिठा रखे हैं, दे 24/7 मॉनिटर करते हैं क्लाउड को, और आपको कोशिश करते हैं कि आपकी सर्विसेज में डाउन टाइम ना आए, आपके एप्लीकेशन में डाउन टाइम ना आए। Okay, that's great. That's great, Ishan. So, which means क्लाउड सिक्योर्ड है, बट आपको उसको स्मूथली रन करना है, आपको उसको सही तरीके से या रन करना है। मतलब क्लाउड सर्विसेज हैं वो काफ़ी सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को हर लेवल पे सिक्योर बना सकें। वो आपके एंड पे है कि आपको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है, क्या आपको सर्विसेज को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना आता है कि नहीं आता है, वो आपके एंड पे है। ओके, थैंक यू सो मच ईशान। एंड मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक इफ आई एम टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अभी बहुत बड़ा बूम है। ओके, सो टुडेज ब्रांड्स रिलाई लॉट ऑफ on the cloud. Okay, so that's from data analytics to running campaigns. From your tech perspective, how has the cloud changed marketing? Okay, so like which tools or features do you think are real game changer for marketers? ऐसे कुछ tools हैं जो इसको चेंज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों का कहना है कि अभी क्लाउड के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ऑप्टिमाइजेस हो रहे हैं कैंपेन, रियल डाटा ट्रैकिंग। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो इसको ऑप्टिमाइज करने में करते हैं आप ही की सर्विसेज? डेफिनेटली इसके बहुत सारे टूल्स हैं। आप भी आजकल आप जो एआई टूल्स भी अगर देखते हैं, जो इमेजेस क्रिएट कर देते हैं, वीडियोस क्रिएट कर देते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प इन मार्केटिंग। एंड इसके अलावा जो भी एड वाले टूल्स हैं, मेटा है, गूगल एड्स है, ये सब क्लाउड के ऊपर रन होते हैं। इनके बैकएंड में सिर्फ क्लाउड ही है। और क्लाउड जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर आ जाता है, या फिर किस ऑडियंस को क्या चीज़ दिखानी है, किस ऑडियंस को किस तरह की चीज दिखानी है, उसके बैकएंड में ये मशीन लर्निंग और एआई वगैरह डिसाइड करते हैं कि किसको क्या दिखाना है। पर इन सब चीजों की जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, वो कहाँ रन होगी? वो क्लाउड पे ही रन होती है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे ही रन होगा। कैन यू टेल द बिग नेम्स इन दिस इंडस्ट्रीज? क्या आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी बिग इंडस्ट्रीज हैं जो इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? कोई 3-4 नाम जो बहुत फेमस हो और लोगों को नहीं भी पता हो और पता भी हो, ऐसे कुछ नाम हैं आपको क्लाउड में जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? क्लाउड सर्विसेज जो हमारा AWS है वो प्रोवाइड करता है, अजोर प्रोवाइड करता है, गूगल प्रोवाइड करता है। ये मेजर प्लेयर्स हैं 3। इसके अलावा ओरेकल भी है, डिजिटल ओशन भी है और हिरोको भी है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। बट ये जो 3 हैं, AWS, GCP और अजोर, ये तीनों मेजर प्लेयर हैं इस मार्केट में। आई थिंक शायद एज़्योर लोगों को पता नहीं होगा, तो आप एक बार डिफाइन कर सकते हैं किस कंपनी का है एज़्योर? सो अजोर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओन्ड
क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ओके। इसमें आप सारी सर्विसेज जो भी क्लाउड की मेजरली सर्विसेज होती है, नेटवर्किंग, स्टोरेज और कंटेनर सर्विसेज, देन आईओटी अगर आप करते हैं तो आईओटी की सर्विसेज, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज, गेमिंग की सर्विसेज, मशीन लर्निंग की सर्विसेज, सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं अजूर के अंदर। सो व्हिच मींस यू सेड कि ऑल ऑफ द थिंग्स कनेक्ट टू द क्लाउड, कि अगर हम सुबह से लेके शाम तक देखें तो हर चीज क्लाउड से कनेक्ट है, और विदाउट क्लाउड लाइफ टू बी डिस्टर्बेड और लाइक एक तरीके से हैंग हो जाएगी लाइफ। हाँ, मैं अगर इसको शॉर्ट में एक एग्जांपल दूं तो आप क्लाउड को मान लीजिए बिल्डिंग, और बाकी सारी टेक्नोलॉजी को मान लीजिए उसके अंदर रहने वाले लोग जो वो काम करते हैं। तो वो काम कुछ भी करें पर करेंगे तो बिल्डिंग के अंदर रहकर ही ना। तो वही चीज है कि आप मोबाइल डेवलपमेंट करें, आप मशीन लर्निंग का कुछ काम करें, आप वेब डेवलपमेंट करें, आप आईओटी से रिलेटेड कुछ करें, आपको सारी चीजों के लिए क्लाउड पे ही रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाउड बेसिकली हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो हमारा कॉस्ट बचा रही है, और वो डाउन टाइम से भी बचा रही है। उसके अंदर लोड बैलेंसिंग का भी फीचर है, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर है जो एक बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। एंड मोस्टली ये बहुत ज़रूरी है कि क्लाउड हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर रहा है आज के एरा में, और हो सकता है आफ्टर द एआई और ज़्यादा बेटर हो। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस का और हमारा भी, कि लाइक इफ मार्केटर डोंट ऑलवेज सी द टेक बिहाइंड द कैंपेन, हाउ डू क्लाउड स्केलेबिलिटी एंड रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग अफेक्ट द कैंपेन सक्सेस? मे बी यू कैन शेयर योर एग्जांपल वेयर द क्लाउड सॉल्व बिग मार्केटिंग चैलेंजेस। तो ऐसे कुछ हैं लाइक आप जो जानते हो कैसे स्केलेबिलिटी बढ़ा सकता है उसके पीछे? सो बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी भी चीज़ पे, जैसे कि अगर आप गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं और मेटा यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें, ट्रैफिक ज़्यादा है, ये सब चीज़ें कौन हैंडल करेगा? क्योंकि टूल की भी एक लिमिटेशंस है, राइट? तो वो कितना मतलब कितना वो स्केलेबल होगा, वो सब चीज़ें हमारे क्लाउड पे डिपेंड होती हैं। लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भले ही डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करिए, कोई भी टूल होगा, अगर वो क्लाउड के ऊपर बेस्ड है तो ही वो स्केलेबल होगा। अगर वो आपके इन्वायरमेंट में है तो वो इतना स्केलेबल नहीं होगा, ठीक है? तो सीधी बात है, अगर आपका टूल ही काम नहीं करेगा तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी मार्केटिंग जो प्रॉब्लम है वो तो क्लाउड ही सॉल्व कर रहा है ना भाई। और फिर जैसे कि आप मशीन लर्निंग को अगर इसमें एआई वगैरह को इसमें कंबाइन करते हैं तो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे चलेगा? क्लाउड पे चलेगा। सो व्हिच मींस आप ये कह रहे हैं कि कैंपेन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएँगे रियल टाइम पे। ओके, बहुत तेज़ी से क्लाउड का यूज़ बढ़ रहा है तो एआई के इंटीग्रेशन के बाद रियल टाइम डेटा और अच्छे से मिलेगा, और क्लाउड स्टोरेज अपने आप को वो बड़ा और कम भी कर सकता है ना? बेसिकली मतलब मार्केटिंग में यूज होने वाली ज्यादातर चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, और जो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है उसको इजीली अलग अलग तरह का डेटा फिल्टर आउट होकर मिलने लग जाएगा। सो क्या इस चीज़ के बाद आफ्टर एआई ऑटोमेशन क्लाउड के बाद क्या लोगों को जॉब का खतरा है? क्या उन्हें कोई ऐसी स्किल सीखने की ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कि जो उन्हें हेल्पफुल कर सके? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉन टेक बैकग्राउंड्स, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर टेक बैकग्राउंड। सो अभी टेक इंडस्ट्री में भी थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा डाउन फॉल है अभी टेक इंडस्ट्री का। तो मेरा ये क्वेश्चन है लाइक कि हाउ यू इवॉल्व, और कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स थोड़ी बहुत हम सीख सकें नॉन टेक वाले जो विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द पीपल? हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहिए। सो बेसिकली जैसे ही एआई आया, एआई का एडवेंट हुआ, सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी जॉब बैकग्राउंड में हैं, आपकी जॉब बैकग्राउंड में अगर आप एआई का यूज करना जानते हैं और एआई को यूज करना जानते हैं, और आप जानते और आप अपने काम में आपका नीश है, तो यू विल नॉट गेट रिप्लेस बाय एआई। अगर आप अपना दिमाग, अपना ब्रेन यूज करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी जॉब जैसा आप करते थे उस तरीके से ना हो, कि कुछ डिफरेंट जॉब हो जाए, हो सकता है आपका काम कुछ अलग हो जाए, हो सकता है आप जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को आपको चेंज करना पड़े। बट अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, क्योंकि अब जो जमाना आएगा ना उसमें वही वही उस रेस में रह सकता है जो हु इज क्यूरियस टू लर्न, क्योंकि चीजें चेंज होती रहेंगी और आपको समय के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये पहले ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, द लर्निंग इज द न्यू स्किल फॉर दिस एरा। जो पढ़ता रहेगा वो सीखता रहेगा, which means हाँ कि अब लर्निंग एक नई स्किल्स है, चाहे कोई भी स्किल्स हो, अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट पेस एनवायरनमेंट में। या क्योंकि एआई आपको आंसर दे सकता है बट डिसीजन विल बी योर्स, और वी नीड अ डिसीजन मेकर्स।
Oh, right. If problem is very complex and AI ने आंसर दे दिया, can you rely, if suppose you are a surgeon and you are doing a surgery and you have a confusion, you ask chat GPT कि ये कैसे करते हैं और उसने आपको कुछ रिजल्ट बताया, can you rely on that result? No, because human touch तो चाहिए ना. आपको क्योंकि दीज आर द मिशन क्रिटिकल थिंग्स, जो भी मिशन क्रिटिकल थिंग्स होती है ना, जिसमें जो चीज टास्क बहुत क्रिटिकल होते हैं, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एआई, राइट? अगर आपका कस्टमर है एंड ही इज ही कस्टमर अर्न बिलियन डॉलर की इसकी कंपनी है, क्या वो क्या आप उस कस्टमर को चैट जीपीटी के आंसर पे उसको सॉल्यूशन रिकमेंड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसके बिलियन डॉलर की कंपनी में अगर कुछ भी इशू आता है तो उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिम। तुम्हारी कंपनी के पास से एक प्रोजेक्ट चला जाएगा। यू विल नॉट यूज एआई फॉर दैट। एआई इज जस्ट अ टूल दैट कैन हेल्प यू enhance your knowledge, make you work faster, but decision will be yours. आप ये कहना चाहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी तो होगी, ऑटोमेशन होगा, चीजें चेंज होंगी, पर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, क्रिएटिविटी वो ह्यूमंस की बहुत जरूरी होगी इस फील्ड में और कोई भी तरह की फील्ड हो। तो मतलब हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी जो भी सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच ईशान कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एंड थैंक यू फॉर सच अ गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम फ्रॉम योर हैंड। सो क्या हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दे सकते हैं आप फाइनल कि उन्हें क्या करना चाहिए? सो माय मैसेज इज वेरी सिंपल, डोंट स्टॉप लर्निंग, बी क्यूरियस, और किसी भी एंड पे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस जनरेशन में हैं जब हमारे पास हर तरह के सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, फ्री सोर्सेज है, यूट्यूब वगैरह, हमें लिंक्डइन वगैरह पे गाइडेंस मिल जाती है। हम उस एरा में हैं जब हमारे पास सब कुछ है। हमारे फोर फादर्स ने बुक्स पढ़ के, और जब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होते थे, खुद से रिसर्च करके चीज़ें सीखी हैं। तो हमारे पास तो सब तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं। सो वी डू नॉट नीड टू फियर फ्रॉम थिंग्स, वी जस्ट नीड टू गिव टाइम एवरी डे, क्योंकि माइटी ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स एन ओशन। Okay, thank you so much ईशान, you give me a good advice for our audience. So audience, यही कहने का मतलब है कि अगर आपको इस एरा में जीना है तो आपको एक लर्निंग पैटर्न बनाना पड़ेगा, अडेप्टेबिलिटी को फोकस करना पड़ेगा, बी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स विच इज मोर इजी, बट आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम उसी पुराने पैटर्न पे काम करें तो वो नहीं चल सकता। तो अगर मैं इसे एक शब्द में बोलूं, जो ईशान हमारे एक्सपर्ट ने बताया जिन्हें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लाउड इंडस्ट्री में, तो उनका यही कहना है कि क्लाउड हो, ऑटोमेशन हो, एआई हो, वो टेक्निकल स्किल्स वालों के लिए ज़रूरी है, बट जो नॉन टेक बैकग्राउंड पीपल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी को फॉलो करते हुए, जो फास्ट पेस इन्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट दुनिया बदल रही है, सो यू हैव टू फॉलो द थिंग्स विच इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। जो अगर कंट्रोल में नहीं है चीज़ हमारे, तो उसको कैसे कंट्रोलेबल बनाए? तो ओनली द थिंग इज कि आपको लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ग्रेट थिंग। बिकॉज अगर आप पढ़ोगे तो ही चीज़ को समझ पाओगे, और आप अगर ये सोचते हैं कि हम लर्निंग ना करें तो दिस इज नॉट द गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज आवर पॉडकास्ट विच इज मोस्ट वैल्यूएबल कि जो ईशान ने हमें बताया। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं आगे भी आपके लिए और भी पॉडकास्ट लिख कर आता रहूँगा और भी नए लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे टू यू। ओके, बाय बाय।